हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और आप श्रीमद् भगवद गीता गंगा सागर में जो है आप गोता लगा रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं, और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस गंगा सागर भगवद गीता का जो प्रचार है वो आप लोग भी मेरे संग कर रहे हैं। तो कृपा करके जब आप मेरी वीडियो देखते हैं भगवद गीता की, तो पूरा अध्याय आप उसको देखा करें, सुना करें, तो उसमें ज़्यादा आपको लाभ होगा। अगर पूरी वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो प्यारे मित्रों, इस धर्म कार्य में हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो प्यारे मित्रों, आइए हम भगवद गीता के 13वें अध्याय, बड़ा सुंदर अध्याय है, 12 अध्याय हम कर चुके हैं। आज हम 13वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे, और बड़ा सुंदर अध्याय है जिसे सुनकर आपको जरूर ज्ञान की अनुभूति होगी। तो प्यारे मित्रों, इससे पूर्व आइए हम सब मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भगवद गीता माता की जय, सनातन धर्म की जय, सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय, भगवद गीता माता की जय। आइए भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंदर प्रवेश करें। अध्याय 13 क्षेत्रीय और क्षेत्र के विभाग योग। उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं, प्रकृति परम पुरुष वैविक योग। फिर इसका अर्थ करेंगे तो प्रकृति, पुरुष और चेतना। आइए, बड़ा सुंदर ये अध्याय है। श्री भगवद गीता का बड़ा सुंदर ये ज्ञान है जिसे सुनकर हमारा अज्ञान दूर होगा। एक कृष्ण, अर्जुन ने कहा, एक कृष्ण में प्रकृति और पुरुष, क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञान के मकसद के बारे में जानने का ख्वाहिश बनो। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्रीय कहलाता है और इस क्षेत्रीय को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे भरतवंशी, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तमाम शरीरों को जानने वाला भी हूँ, और इस शरीर और इसके जानने वाले को समझ लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसी मेरी राय है। अब तुम मुझसे ये संक्षेप में सुनो, यानी कि मुख्तसर सुनो। क्षेत्र क्या है, ये किस तरह बनता है, इसमें क्या परिवर्तन तब्दीलियां होती है, ये कहां से उत्पन्न होता है, वजूद में आता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, इसके क्या प्रभावित पड़ते हैं। मुक्ति वैदिक ग्रंथों में मुक्ति पुरुषों ने कर्म, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जानने वाले ज्ञान को बयान किया है। इसे खुसूसी तौर पर वेदांत सूत्र में कार्य और कारण के मुकम्मल दलाइल के साथ पेश किया गया है। 5 महातत्व, और 5 महातत्व हमारे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इसमें अहंकार, बुद्धि, 3 गुणों की गैर जारी हालत, 10 इंद्रियां
और मन 5 इंद्रिय विषय, ख्वाहिश, नफरत, सुख, दुख, मजनुआ, जीवन के लक्षण और पुख्ता यकीन, इन सब को मुख्तसर कार्य क्षेत्र की मजमूई तब्दीलियां कहा जाता है। नम्रता, गरुड़ के बगैर रहना, हिंसा, बर्दाश्त, सादगी, सच्चे रूहानी गुरु के पास जाना, पवित्रता, पुख्ता में कायम रहना, आत्म संयमी, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को छोड़ देना, अहंकार के असरा से दूरी, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे, रोग के दोषों को याद रखना, वैराग्य, औलाद, बीवी, घर गृहस्थी और दूसरी वस्तुओं में मोह न रखना, अच्छाई और बुराई में यकसा रहना, हमेशा मेरी भक्ति करना, तनाई में रहने की इच्छा प्रकट करना, आम दुनियावी लोगों से लाताल्लुकी, आत्मा शास्त्रकार की अहमियत को मानना, यानी कि खुद शनासी की अहमियत को मानना और परम सत्य की खोज, इन सबको मैं ज्ञान बताता हूँ और इनके अलावा जो कुछ भी है वे अज्ञान और जालत है। अब मैं तुम्हें जानने के योग्य के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म के अमृत का अनुभव पाओगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे मातहत है, इस मादी संसार के कार्य और कारण से परे है। इनके हाथ, पांव, आंखें, सर और मुंह और इनके कान हर जगह फैले हुए हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी चीजों में रचे हुए हैं। परमात्मा तमाम इंद्रियों की असली वजह है, फिर भी वे इंद्रियों के बगैर है। वे तमाम जानदारों को पालने वाला होकर भी लगाव से आजाद है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे मादी कुदरत के तमाम गुणों के स्वामी भी बताए गए हैं। वे परम सत्य चराचर तमाम जीवों के बाहर और अंदर मौजूद है। सूक्ष्म होने की वजह से वे मादी इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से भी परे हैं। अगरचे बहुत वो दूर रहते हैं तो भी भगवान हमारे करीब ही रहते हैं। तो ये भक्त लोग जो है वो भगवान का अनुभव अपने अंदर ही करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान उनसे दूर नहीं रहते हैं, लेकिन वो भक्त जो होते हैं भगवान को अपने अंदर ही महसूस करते हैं। अगरचे परमात्मा तमाम जानदारों के दरमियान में बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वे कभी तकसीम नहीं होता। वे एक रूप में कायम है। अगरचे वे सब जानदारों को पालने वाला है, लेकिन ये समझना चाहिए कि सबका खात्मा और पैदा करने वाला भी है। उसी प्रकार से हमें जानना चाहिए, अगर आप इसी हकीकत को जान जाते हैं तो आप इस भवसागर से पार हो जाते हैं। वे तमाम प्रकाशवान चीजों में रोशनी की वजह, वे मादी अंधकार से परे और गैर जाहिर, वे ज्ञान है, ज्ञान का मकसद है और ज्ञान की मंजिल है, सबके हृदय में रहते हैं। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, यानी कि क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर, ज्ञान, गुह्य, ये खुलासे के साथ मैंने बयान किया। इसे सिर्फ मेरे शुद्ध भगत ही पूरी प्रकार से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनकी तब्दीलियां, कुदरत के गुण सब मादी कुदरत की पैदावार है। प्रकृति तमाम मादी वजहात और सरगर्मियों की वजह कही जाती है और जीव संसार में तरह तरह के सुख और दुख भोगने का कारण बनता है। इस प्रकार जीव जानदार प्रकृति के 3 गुणों से लुत्फअंदोज होता हुआ प्रकृति में ही आनंद बसर करता है। ये प्रकृति, यही संगत उस जीव की अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनती है। तो भी इस शरीर में एक और दूसरा दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, जो निगरान और आज्ञा देने वाले की हैसियत में मौजूद है, जो परमात्मा कहलाता है। जो इंसान प्रकृति और प्रकृति के गुणों के अमल, रद्द-ए-अमल के मुतालिक इस ज्ञान के फलसफे को समझ लेता है, उसे यकीनन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उसकी मौजूदा हैसियत चाहे जो भी हो, यहाँ पर उसका दोबारा जन्म ना होगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने अंदर देखते हैं, दूसरे लोग ज्ञान के अध्ययन से, मुताले से, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं
जो दिव्य ज्ञान से नावाकिफ है, लेकिन दूसरों से परम पुरुष भगवान के बारे में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी सुनने के रुझान की वजह से जन्म और मौत के चक्कर से आजाद हो जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर और अचर, साकन और गैर साकन जो भी तुम्हें दिखाई देता है, वे कार्य, क्षेत्र, शरीर के रद्द अमल और क्षेत्रज्ञ शरीर के जानने वाले के मिलाप की वजह से ही होता है। जो परमात्मा को तमाम शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो ये समझता है कि इस नाश होने वाले शरीर के अंदर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी नाश नहीं होता, वही हकीकत को देखता है। जो मनुष्य परमात्मा को हर जगह यकसा, हर जानदार में देखता है, वे अपने मन के द्वारा अपने आप को गिराता नहीं। इस प्रकार वे परम गति को ही हासिल कर लेता है। जो ये देखता है कि सारे काम शरीर के द्वारा ही किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति कुदरत से हुई है, जो ये देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करती, वही हकीकत को देखता है। जब बुद्धिमान मनुष्य मुक्तिमादी शरीरों की वजह से मुक्ति शाक्तों को देखना बंद कर देता है, जो ये देखता है कि किस तरह से जीव हर जगह फैले हुए हैं, तो ब्रह्म तत्व को पाता है। शाश्वत नजर आने वाले लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत और गुणों से परे है। हे अर्जुन, मादी शरीर के साथ ताल्लुक होने के बावजूद आत्मा ना कुछ करती है और ना ही ओझल होती है। अगरचे आकाश हर जगह फैला हुआ है, लेकिन अपनी सूक्ष्म प्रकृति की वजह से भी किसी चीज से नहीं हिलता या मिलता। इसी प्रकार से ब्रह्म दृष्टि में कायम आत्मा शरीर में कायम रहते हुए भी शरीर से नहीं मिलती। हे भरतपुत्र, जिस तरह सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को रोशन करता है, इसी तरह शरीर के अंदर कायम एक आत्मा सारे शरीर को चेतना देती है। जो लोग ज्ञान की आंखों से शरीर और ज्ञाता के फर्क को देखते हैं, बहुबंधन से मुक्ति की विधि वो भी जानते हैं, इन्हें परम लक्ष्य हासिल हो जाता है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता प्रकृति, पुरुष और चेतना, क्षेत्रीय और क्षेत्र के विभाग योग नामी 13वां अध्याय समाप्त। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, ये 13वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया और अब हम 14वें अध्याय की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों, ये भगवद गीता का प्रचार है, ये दिव्य ज्ञान है, रूहानी ज्ञान है, तो कृपा करके ज्यादा से ज्यादा आप उसको शेयर करें और इस भगवद गीता के प्रचार को पूरे विश्व के अंदर फैलाएं। हमारा कर्तव्य है, हमें जीवन भगवान ने दिया है, वो सेवा करने के लिए दिया है, इसीलिए दिया है ताकि हमारे हाथों से और शेयर करने से कुछ हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाए। तो प्यारे मित्रों, तो कृपा करके आप इसको ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप मेरी अगली वीडियो का जरूर इंतजार करेंगे और इस वीडियो को पूरी देखिएगा और आनंद लीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु।